चलो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ये हो गए थे। इसमें बताना था कौन से। चलो मैं सारे ही बता रहा हूँ। पहला वाला बताओ, पॉलिनोमियल है? हाँ, पहला वाला पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके साथ हम x की पावर 0 लिख सकते हैं और 0 एक पूर्ण संख्या होती है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, दूसरा वाला बताओ। हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर अंडर रूट के बाहर है, तो यहाँ पे पावर 2 है, पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे पावर 1 है, पूर्ण संख्या होती है, इसलिए ये भी है। ठीक है, तीसरा वाला बताओ। हाँ, तीसरा वाला पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो x है वो अंडर रूट में है। अंडर रूट में x होने का मतलब जो x की पावर है वो 1/2 है, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए ये नहीं है। अच्छा, फोर्थ वाला बताओ। ये है क्योंकि जब ये x की पावर -2 ऊपर जाएगा तो ये प्लस की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x की पावर 1 है, दोनों ही जगह पावर एक होल नंबर है, इसलिए ये है। ठीक है, फिफ्थ वाला बताओ। ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे x नीचे लिखा हुआ है, जैसे ही ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, और -1 होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, ये वाला बताओ, सिक्स्थ। हाँ, ये भी नहीं है। ठीक है, सेवन। देखो x नहीं है तो a है। a को, a की पावर को देख सकते हैं, यहाँ a की पावर 3 है। बिल्कुल क्या बोलते हैं, होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या होता है। यहाँ भी दो भी पूर्ण संख्या है, यहाँ एक है पावर, ये भी पूर्ण संख्या है, तो इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, एट्थ वाला बताओ। एट्थ वाला पॉलिनोमियल कैसे है? देखो यहाँ x की पावर 1 है, पहले ऊपर लेकर के जाओगे तो ये x की पावर -1 हो जाएगा, और -1 तो एक पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया? चलो, तो पॉलिनोमियल मुझे लगता है कि बहुपद आपको समझ में आ गए होंगे कि हम किसको बहुपद बोलते हैं और किसको नहीं। सही है। अब हम बात करते हैं डिग्री। डिग्री मतलब, डिग्री को क्या बोलते हैं बताओ जरा। इसको बोलते हैं हम बहुपद की घात, है ना। अब बताओ डिग्री क्या होती है। देखो मैं बताता हूँ आपको डिग्री क्या होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद की घात, है ना। मान लो कोई एक बहुपद लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिखा हुआ है 3x² +4y³ +5z⁴। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पावर होती है, जो सबसे ज्यादा पावर होती है, यहाँ पे पावर है 2, यहाँ पे पावर है 3, और यहाँ पे पावर है 4। तो सबसे ज्यादा जो पावर होती है उसी को हम बोल देते हैं घात। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की घात कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, चलो एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। 3x² और y³ +4x³ +5x²। ये बताओ जरा इसमें घात कितनी है? 3। देखो इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं तुम्हें। यहाँ पे ये दो अचर है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ये एक साथ दे रखे हैं गुणा में। जब भी दो एक साथ गुणा में दे रखे हो तो उन दोनों की पावर को पहले ऐड करते हैं। इसकी 2 है पावर और इसकी 3 है, तो इन दोनों की मिला के पावर कितनी हो गई? 5। इधर केवल एक है तो इसकी पावर कितनी होगी? 3, और इसकी पावर कितनी होगी? 2। अब बताओ सबसे ज्यादा पावर कितनी है इसमें? 5। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 5। समझ में आया? चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें। 2x³ +5x³ y⁴ प्लस 7y⁴ x⁴ 8। इसमें बताओ जरा कितनी हो जाएगी घात? हाँ,
यहाँ पे घात देखते हैं हम, यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे 7 और 8 हो जाएगा 15। सबसे ज़्यादा पावर 15 आ रही है तो इसकी घात हो जाएगी 15। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो घात के ऊपर हम बहुपद को कैसे बांटते हैं। देखो अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं रेखीय बहुपद। जैसे मान लो ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x प्लस 4y, यहाँ पे पावर कितनी है इन दोनों की 1, इधर भी 1, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है इन दोनों में 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री है तो इसको हम कौन सा बहुपद बोलेंगे, रेखीय बहुपद। ठीक है, जब डिग्री 2 होती है तो उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, द्विघात बहुपद। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें 3x² प्लस 4x प्लस 2, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, तो यहाँ पे घात कितनी है 2 है, तो इसको बोलेंगे हम द्विघात बहुपद या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तीसरे की बात कर लेते हैं जिसकी डिग्री 3 होती है, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल हमने ले लिया 3x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 3। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा घात कितनी है 3, तो 3 घात है तो इसको हम क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ये समझ में आया आपको? चलो अगर इतना समझ में आया तो आगे चलते हैं। अब देखो हम बात करते हैं द्विघात बहुपद की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो जो द्विघात बहुपद होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, इसमें घात कितनी होती है, इसमें जो डिग्री होती है वो 2 होती है। और इसको जो लिखने का तरीका होता है, लिखने का तरीका जो स्टैंडर्ड फॉर्म मानी जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं इसको ax² प्लस bx प्लस c। तो ये इस तरह से हम इसको लिखते हैं। यहाँ पे जो a होता है, a क्या होता है, a होता है x² का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x², या फिर इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ। नहीं पता आपको? अरे ये x² की गुणा में है ना a, तो इसको बोल देंगे x² का गुणांक। वैसे ही जो b है, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, या फिर हम बोल देते हैं ये x का गुणांक है। ठीक है, और c क्या है, c है एक कांस्टेंट टर्म, या फिर
कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 का गुणांक। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? ये बताओ। चलो, अब अगर मैं तुमसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए बोलूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और इसको सॉल्व करना है तुम्हें, इसको फैक्टराइज करना है। तो मुझे करके बताओ कैसे हम इसको फैक्टराइज करते हैं। देखो, हम दो ऐसे नंबर देखेंगे जिनकी गुणा करने पर तो 6 आए और जिनको प्लस करने पर 5 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनकी गुणा करने पर 6 आता हो और उनको जोड़ने पर 5 आता हो? 2 मल्टीप्लाई 3 है ना, या 3 मल्टीप्लाई 2। और वो जो नंबर है वो हम इस 5 की जगह लिखेंगे 3+2। ठीक है, ये सोल्व करना आपको आता होगा, मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ। किसी को अगर सोल्व करना ये नहीं आता तो मुझे बताओ, मैं इसको सोल्व करना भी सिखाऊंगा। ये आता है ना आपको इस तरह से सोल्व करना? अगर नहीं आता हो तो मुझसे बताओ। ठीक है, हाँ, क्योंकि मैं इसको इसलिए सोल्व करा रहा हूँ, मुझे एक कॉन्सेप्ट बताना है। अब देखो, यहाँ जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, ये 3x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, शुरू के जो दो पद हैं इनमें से हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा हमारे पास x+3, और लास्ट के दो पद में से हम प्लस के 2 को कॉमन ले सकते हैं, तब बचेगा हमारे पास x+3। ठीक है, अब दोनों में x+3 आ रहा है तो हम x+3 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा इधर x और इधर 2। ये यहां तक आपको सोल्व करना आता हो, सही है? ये इसके कहलाते हैं फैक्टर्स। ये जो दो नंबर्स आए है ना, एक x+3 और एक x+2, अगर हम इन दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रखें, एक बार एक तो आया हमारे पास x+3 और एक दूसरा आया हमारे पास x+2, अगर हम इनको दोनों को 0 के बराबर रख के यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, तो यहां से एक तो x की वैल्यू आई है -3 और यहां से x की वैल्यू आएगी -2। ठीक है, ये कहलाते हैं इसके शून्यांक। ये जो दो वैल्यूज आई है ना, एक तो -3 और एक -2, ये कहलाएंगे इसके शून्यांक। समझ में आया? और एक शून्यांक को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से और एक शून्यांक को हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। ये साइन होता है अल्फा का और ये साइन होता है बीटा का। ये बताओ, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। नहीं है ना कोई भी दिक्कत? चलो, बस एक मिनट। अब देखो, ये हमने सोल्व किया था। ये जो दो वैल्यूज आई x को 0 के बराबर पुट करने पर, एक 3, एक -3 और एक -2, ये शून्यांक कहलाते हैं। अब इन शून्यांक का क्या मतलब है? इन शून्यांक का ये मतलब है कि अगर हम ये जो हमारे पास एक बहुपद दे रखा था x² + 5x + 6, इसको मैं दो जगह लिख लेता हूं। अगर मैं इस बहुपद में चाहे तो वैल्यू -3 रखूं, पहली बार मैं वैल्यू -3 रख के देख लेता हूं, x की वैल्यू हम -3 रख के देखेंगे, तो देखो कितना हो जाएगा, ये -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6। तो देखो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +9, और 5 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -15 आएगा, और ये +6, तो 9 और 6 हो गया +15, -15 कितना आया, 0। एक बार वैल्यू इधर भी दूसरी वैल्यू क्या आई थी हमारी, -2, तो इस वाले में हम -2 रख के देख लेते हैं। -2 रखने पर क्या होगा, -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा -2 प्लस 6, -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4
5 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -10 आएगा +6, तो ये हो गया 10 - 10, ये आया 0। तो जो हमने ये शून्यांक इसमें बताए थे कि ये -3 और माइनस जो है -2, ये है इसके शून्यांक। शून्यांक का मतलब क्या होता है कि अगर हम इन वैल्यूज को इस बहुपद में रखेंगे तो इस बहुपद की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 0। इसीलिए इसको बोलते हैं हम इनका शून्यांक। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। एक शून्यांक को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। ये जरूरी नहीं है कि पहले वाले को ही अल्फा से रिप्रेजेंट करें, हम दो शून्यांक आते हैं, अगर किसी भी बहुपद की पावर 2 है तो उसके शून्यांक भी 2 होंगे। अब उनमें से किसी एक को हम अल्फा लिख सकते हैं और किसी एक को हम बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, अब यहां तक अगर समझ में आ गया, देखो जो बहुपद की लिखने की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c, ये होती है। अब जो इसके शून्यांक होंगे, मान लो शून्यांक एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा, क्योंकि पावर 2 है तो दो शून्यांक आएंगे, एक शून्यांक को हम अल्फा बोल देते हैं और एक को बीटा। अब यहां से आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर हम शून्यांकों का जोड़ करते हैं, है ना, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ते हैं तो वो बराबर आता है -b/a। और अगर हम इन दोनों की गुणा करते हैं अल्फा और बीटा की तो वो बराबर आता है c/a। यहां से हम इसको देख भी सकते हैं, अभी हमने पीछे प्रूफ करा है, वहीं से देखेंगे। देखो यहां से अल्फा और बीटा कितना है, देखो यहां से अगर हम निकालें अल्फा प्लस बीटा, तो देखो अल्फा प्लस बीटा अगर निकाला जाए तो अल्फा की वैल्यू अभी हमने -3 ली है और बीटा की वैल्यू -2, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, -5, ठीक है। और अगर अल्फा और बीटा निकाला जाए तो अल्फा की वैल्यू है -3 इंटू बीटा की वैल्यू है -2, तो -3 इंटू -2 कितना आएगा, +6, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, x² + 5x + 6, ये दिया हुआ था। अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, ax² + bx + c से, इससे कंपेयर करने पर बताओ हमें क्या मिलेगा। देखो x² के साथ में a आता है तो यहाँ पे x² के साथ में कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ से देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1। अच्छा x के साथ में इधर 5 है तो x के साथ में b होता है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5। और जो लास्ट में नंबर होता है वो किसकी वैल्यू होती है, c की, तो c की वैल्यू हमारी आ गई 6। तो यहां से अगर अल्फा प्लस बीटा निकाला जाए तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। b की वैल्यू कितनी है, 5, तो -5 क्योंकि -b होता है तो -5 हो जाएगा, -5 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ से कितना आएगा, -5, ठीक है। अगर अल्फा इंटू बीटा निकाला जाए तो वो कितना होता है, c/a। c की वैल्यू कितनी है, 6, a की वैल्यू है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 आई। यहाँ से जब हमने इस फॉर्मूले से निकाली -b/a से तब भी -5 आई, अल्फा बीटा की 6 आई और इस फॉर्मूले से भी 6 आई। ये हो जाता है प्रूफ इसका। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, अब ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा बीटा होता है c/a, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/2 और अल्फा बीटा की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 1/3। पूछा गया है कि बहुपद बताओ, बहुपद क्या होगा। तो किसी भी द्विघात बहुपद को हम किस तरह से लिखते हैं, किसी भी द्विघात बहुपद को हम लिखते हैं ax² + bx + c की टर्म में। अगर हमें a, b और c की वैल्यू मिल जाए तो हम बहुपद को बता सकते हैं कि बहुपद क्या होगा, ठीक है। a, b और c की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे हम। देखो
अल्फा प्लस बीटा किसकी वैल्यू होती है, माइनस बी अपॉन ए की, तो इसको लिख देते हैं माइनस बी अपॉन ए, और ये किसके बराबर दे रखा है, 1/2 के। अल्फा बीटा किसकी वैल्यू होती है, अल्फा बीटा वैल्यू होती है सी अपॉन ए की, सी अपॉन ए दे रखा है 1/3। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पे तो ए की वैल्यू है 2 और यहाँ पे ए की वैल्यू है 3। तो देखो ऐसा अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रखी हो तो जो इधर वैल्यू दे रखी है उसकी मल्टीप्लाई तो कर दो इधर 3 से, और जो इधर वैल्यू दे रखी है उसकी मल्टीप्लाई कर दो इधर। अब किसी भी भिन्न में हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों जगह करनी होती है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/6, और यहाँ से सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/6, सॉरी 2/6 है ना, यहाँ से 2 की 1 से गुणा होगी तो 2/6। ये समझ में आया। अब देखो यहाँ से अगर हमने इतना कर लिया है तो अब ए की वैल्यू दोनों जगह बराबर हो गई है, इधर भी 6 है और इधर भी 6 है। तो यहाँ से तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6। अच्छा बी की वैल्यू किधर, अब बी की वैल्यू कितनी दे रखी है इधर, 3, बी के बराबर में तो 3 दे रखा है, लेकिन बी के साथ में माइनस का साइन भी है, तो हम बी की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम, -3। और सी के सामने कितनी वैल्यू दे रखी है हमारे पास, 2, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो अगर हमें अब बहुपद निकालना होगा तो बहुपद क्या होता है, ax² + bx + c। ए की वैल्यू कितनी आई है, 6, तो ए की जगह रखो 6x² प्लस बी की वैल्यू आई है -3, तो ये प्लस का साइन हटा के लिख दो -3 × x प्लस सी की वैल्यू आई है 2। तो ये हो गया हमारा बहुपद। समझ में आया। चलो आगे और बता देता हूं एक लास्ट कॉन्सेप्ट इसका। लास्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर कोई भी हमारे पास बहुपद दे रखा है x की टर्म में, है ना, मान लो एक बहुपद दे रखा है x² + 5x, वही ले लेते हैं x² + 5x + 6, है ना, ये दे रखा है। तो अगर हमें इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो कि ग्राफ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो कैसे कैसे रिप्रेजेंट करनी होगी, तो देखो जो बहुपद दे रखा है, पहले तो ये बताओ, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो भी बहुपद की वैल्यू आती, जो भी बहुपद की पावर होती है, हाईएस्ट जो डिग्री होती है, जितनी डिग्री होगी उसकी हाईएस्ट, उतने ही उसके शून्य होंगे। इसमें डिग्री कितनी है, 2, तो इसके शून्यांक भी कितने आएंगे, 2। सही है। अगर कोई ऐसा बहुपद होता जिसकी डिग्री होती 3, तो इसके शून्यांक भी आते 3। ठीक है, जितनी डिग्री होगी उतने उसके शून्यांक होंगे। अब इसके शून्यांक कितने हैं, डिग्री कितनी है इसकी, 2, तो शून्यांक भी 2 होंगे। तो जो भी 2 उसकी वैल्यू आएंगी तो वो एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेंगे ना, एक्स एक्सिस की 2 वैल्यू आएंगी जो एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेंगी। कहने का मतलब अगर मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं, एक मिनट मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। आपको ये समझ आ रहा है ना जो भी मैं बता रहा हूं अभी। देखो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। सही है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें एक बहुपद है, देखो बहुपद इस तरह से लिखा हुआ है y = px। अब जो ये बहुपद लिखा होता है, जो p के अंदर नंबर होता है x, मतलब x की टर्म में ये बहुपद है। ठीक है, तो इसके शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर कोई भी बहुपद x की टर्म में दे रखा है तो अगर ग्राफ से हमें उसके शून्यांक बताने होंगे तो जितनी बार भी ग्राफ की लाइन x एक्सिस को कट करेगी उतने उसके शून्यांक होंगे। समझ में आया। जितनी बार भी x एक्सिस को लाइन कट करेगी उतने उसके शून्यांक होंगे। लेकिन अगर बहुपद ऐसे दे रखा होता x = py, तो अब जो बहुपद है वो y डायरेक्शन में, y एक्सिस में है, y की टर्म में है, तो अब कैसे निकालते। अब देखते कि लाइन जो भी जितनी बार y एक्सिस को टच करेगी उतने उसके शून्यांक होंगे। चलो, लेकिन हमारे क्वेश्चन में
जो बहुपद दे रखा है वो x की टर्म में दे रखा है, तो हम जब उसको देखना चाहेंगे तो लाइन को देखेंगे कि लाइन x एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है। पहले वाले में देखते हैं, पहले वाले में x एक्सिस ये वाली लाइन है। अब x एक्सिस को बताओ ये वाली लाइन कितनी जगह टच कर रही है? केवल एक ही जगह टच कर रही है, तो इसके शून्यांक कितने होंगे? एक, तो इसका एक शून्यांक होगा। ठीक है, इधर बताओ x एक्सिस को ये लाइन कितनी बार टच कर रही है? एक, दो जगह, है ना। बाई एक्सिस को हम नहीं देखेंगे, बाई एक्सिस को ये यहाँ पे टच कर रही है, लेकिन इसको नहीं देखेंगे क्योंकि जो हमारा बहुपद है वो x की टर्म में दिया हुआ है, तो इसके यहाँ पे शून्यांक कितने हो जाएंगे? दो। इधर देखो, इधर कितनी बार कर रही है? तीन, तो इसके शून्यांक हो जाएंगे तीन। ठीक है, इधर बताओ, इधर x एक्सिस को केवल एक बार टच कर रही है, इसके शून्यांक एक हो जाएंगे। इधर बताओ, एक ही बार टच कर रही है तो एक हो जाएंगे। इधर कितनी बार टच कर रही है? चार, तो इसके शून्यांक हो जाएंगे चार। समझ में आया? चलो, अगर समझ में आया तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन को पढ़ो। देखो, जो बहुपद दे रखा है वो x के टर्म में ही दे रखा है, तो बताने कितने शून्यांकों की संख्या होगी। कहने का मतलब जो भी लाइन x एक्सिस को जितनी बार टच करेगी उतने उसके शून्यांक होंगे। ठीक है, पहले वाले ग्राफ में बताओ लाइन x एक्सिस को कितनी जगह टच कर रही है? जीरो, कहीं भी टच नहीं कर रही, तो इसका शून्यांक हो जाएंगे जीरो। दूसरे में बताओ एक जगह ही टच कर रही है, तो इसके शून्यांक हो जाएंगे एक। ठीक है, इसमें बताओ तीसरे में कितनी जगह टच कर रही है? तीन जगह, तो इसके शून्यांक हो जाएंगे तीन। चौथे में बताओ दो। ठीक है, इसमें बताओ चार, तो इसके शून्यांक हो जाएंगे चार। और इसमें तीन, तो इसके शून्यांक हो जाएंगे तीन। समझ में आया? ये एक्सरसाइज अपनी 2.1 थी। चलो, 2.2 करने से पहले कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैंने पूरा चैप्टर समझा दिया है, बस हमको अब एक्सरसाइज करनी है ओनली। चलो, कॉपी पेन उठा लो और ये क्वेश्चन करो। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, फिर करना। चलो देखो, करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया हुआ है। हमें ऐसे दो नंबर देखने जिनकी गुणा करने पर तो 10 आए और प्लस करने पर 7 आए। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? 5 और 2। ठीक है, जब इसको आगे सोल्व करेंगे, x की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, और ये आ जाएगा 2x प्लस 10। शुरू के दो टर्म में से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस 5। लास्ट के दो में से दो को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस 5। x प्लस 5 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा
एक्स प्लस। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो पहले x प्लस 5 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -5। ठीक, जब इसको x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी -। एक वैल्यू को, ये इसके आए शून्यांक, एक वैल्यू को हम नाम दे देंगे अल्फा और एक को बीटा। तो मान लिया ये अल्फा की वैल्यू है -5 और दूसरे शून्यांक को हम नाम दे देंगे बीटा, ये बीटा की है -2। ठीक, अब इनके बीच में शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता। ठीक, अब संबंध की सत्यता भी हमको बतानी है। कौन कौन से संबंध की, कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a के, और दूसरा जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो किसके बराबर होता है, c/a के। ठीक है, तो ठीक है, तो पहले जरा मुझे यहां से ए बी और सी की वैल्यू और बताओ। यहां से ए बी और सी की वैल्यू देखो। हाँ, ए की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में होती है। एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो 1 लेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई ए की वैल्यू, ए की वैल्यू आ गई 1। बी की वैल्यू कितनी है, जो एक्स के साथ में होती है, एक्स के साथ में है 7। और सी की वैल्यू क्या होती है, जो अकेला होता है नंबर, 10। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं। दोनों तरफ वैल्यूज रखते रहेंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, -5। बीटा की वैल्यू निकाली है -2, इक्वल्स टू बी की वैल्यू है 7, तो माइनस का साइन लगा हुआ है तो -7 अपॉन ए की वैल्यू है 1। तो -2 और -5 कितना हो जाएगा, -7। और इधर भी -7 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, -7। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अगला वाला देखते हैं। इधर अल्फा की वैल्यू रखते हैं। अल्फा की वैल्यू आई है -5 और बीटा की वैल्यू आई है -2। ठीक है, इधर रखते हैं। सी की वैल्यू आई है 10 और ए की वैल्यू आई है 1। -5 और -2 की गुणा करेंगे तो +10 आएगा और 10/1 को भी 10 बोलते। तो ये हमने इसकी सत्यता की जांच कर दी। समझ में आया? चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा सा है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। पहले आप ट्राई करो फिर मैं कराता हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं।
चलो मैं कराता हूँ इसको। देखो इसको हम, देखो अगर कोई भी नंबर सिंगल लिखा हुआ है, जैसे 3 लिखा हुआ है, तो उसको अगर हम अंडर रूट के अंदर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इससे क्या होगा, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पावर 2 से ये अंडर रूट कट जाएगा, 3 ही आना है फिर। लेकिन ऐसा हम क्यों लिखते हैं, अभी रीज़न बताते हैं। तो क्या मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। देखो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ऐसा करने पर क्या हुआ, ये एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक तो एक्स प्लस अंडर रूट 3 और एक्स माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। चलो अब ये जो हमें बहुपद दे रखा था, इसके दो फैक्टर आ गए, एक तो एक्स प्लस अंडर रूट 3 और एक एक्स माइनस अंडर रूट 3। अब बारी बारी से इनको जीरो के बराबर पुट करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एक बार इसको जीरो रखेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी माइनस अंडर रूट 3। एक बार इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी अंडर रूट 3, ठीक है। एक वैल्यू को हम अल्फा नाम दे देंगे, अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस अंडर रूट 3, और एक वैल्यू को ना हम बीटा का नाम दे देंगे, ये हो गया बीटा। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट किसी को। चलो आगे देखते हैं। अब हमें ये दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ से जरा जब हम इससे कंपेयर करेंगे इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की तो वैल्यू होती है कितनी, जो एक्स स्क्वायर के साथ में होता है, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है 1, तो ए की वैल्यू तो होगी 1, ठीक है। अब बी की वैल्यू देखते हैं, बी की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स के साथ में होती है। क्या यहाँ पे कोई एक्स दिया हुआ है, सिंगल एक्स नहीं दिया हुआ। जब नहीं दिया हुआ तो उस कंडीशन में बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सी की वैल्यू देखते हैं, सी की वैल्यू वो होती है जो अकेली लिखी होती है, जिसके साथ एक्स या एक्स स्क्वायर नहीं होता। तो अकेली कौन सी टर्म लिखी हुई है, -3, साइन जरूर लगाएंगे। तो सी की वैल्यू कितनी है, -3, ठीक है। चलो ये तीनों वैल्यूज आ गई। अब सत्यता की जांच करते हैं। तो देखो एक तो हमको क्या पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा वो कितना होता है, -b/a। अल्फा की वैल्यू हमने कितनी निकाली, -√3। बीटा की वैल्यू निकाली हमने √3 इक्वल्स टू माइनस, बी की वैल्यू कितनी है 0 और ए की वैल्यू कितनी है 1। देखो -√3 से +√3 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और इधर 0/1 भी कितना हो जाएगा, 0। चलो ये तो प्रूफ हो गया। अब दूसरा क्या होता है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना होता है, c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -√3, और बीटा की वैल्यू कितनी है, √3। इधर c की वैल्यू कितनी निकाली हमने, -3, और a की वैल्यू 1। जब √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और ये जो साइन माइनस का है, ये माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, और इधर -3/1 कितना हो जाएगा, -3। दोनों तरफ बराबर आ गए। ये हो गई इसकी सत्यता। समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को करो। चलो चेक करते हैं।
देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। द्विघात बहुपद हमें फाइंड करना है तो वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हमें ए बी और सी की वैल्यूज मिल जाती हैं तो हम द्विघात बहुपद को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए इसने हमको क्या दिया हुआ है, इसने हमको दिया हुआ है कि जो शून्यांकों का योग है, शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। वो किसके बराबर दे रखा है इन्होंने, -3 के। और दूसरा क्या दिया हुआ है इन्होंने, दूसरा दिया हुआ है उनका गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा, और वो कितना दिया हुआ है, 2। ठीक है, चलो अब हम एक बात और जानते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है उसको हम -b/a लिख सकते हैं, और इधर कितना दिया हुआ है, -3/1 लिख सकते हैं इसको, सही है। और अल्फा बीटा को क्या लिख सकते हैं हम, c/a, और ये कितना दिया हुआ है, 2/1। दोनों ही तरफ देखेंगे तो a की वैल्यू इधर भी बने और a की वैल्यू इधर भी बने। अगर ऐसा है तो बाकी जो b के सामने होगा वो b की वैल्यू होगा, और जो c के सामने होगा वो c की वैल्यू होगी। ठीक है, अगर a की वैल्यूज इक्वल हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो -b है, -b की वैल्यू कितनी आ रही है, -3। इसके सामने -3 लिखा हुआ है, माइनस से माइनस कट जाएंगे तो b की वैल्यू तो आ गई 3। चलो a की वैल्यू कितनी निकाली हमने, a की वैल्यू दोनों ही जगह 1 है तो 1 हो गई। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c के सामने क्या दिया हुआ है, 2, तो c की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, इसको फाइंड कर देते हैं, इसमें वैल्यू रख देते हैं। क्या होगा हमारा जो बहुपद होगा, वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, ए की वैल्यू आई है 1, तो 1 को तो लिखेंगे नहीं, ये हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू आई है 3, तो 3x, प्लस सी की वैल्यू आई है 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। समझ में आया। चलो अब हम एक्सरसाइज करते हैं 2.2। ये एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, करना ये है कि ये बहुपद दिए हुए हैं, पहले इनके शून्यांक ज्ञात करने हैं ना, कि इनके शून्यांक क्या होंगे, और उनके बीच में जो संबंध है उनकी सत्यता की जांच करनी है। कैसे करना है, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था ना हमने, उदाहरण 2। पहले क्या करना है, ये एक बहुपद है, इसके शून्यांक ज्ञात करने, एक को अल्फा लिखेंगे हम, एक को बीटा लिखेंगे। ठीक है, फिर उन दोनों के बीच की इस तरह से सत्यता हमको प्रूफ करनी है। समझ में आया किस तरीके से करना है क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, टेंशन ना लो, मैं इनको सबको कराऊंगा कल को, लेकिन पहले इनको तुम ट्राई करोगे ना तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब इनको तुम ट्राई करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कहाँ डाउट आ रहे हैं। सही है, देखो दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से है। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है शून्यांकों का योगफल दिया हुआ है और उनका गुणनफल दिया हुआ है। ये जो पहली वाली वैल्यू है ये तो उनके योगफल की है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, और दूसरी वाली जो वैल्यू है -1, ये उनके गुणनफल की वैल्यू है। तो यहाँ से हमें क्या, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, कुछ इस तरह से जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन करा था। तो पहले इन दोनों क्वेश्चंस को तुम होमवर्क से ट्राई करो, और जितने क्वेश्चंस हो पा रहे हैं इसमें से उन सभी का सॉल्यूशन मुझे सेंड कर देना। और आप सब लोग मुझे सॉल्यूशन सेंड नहीं करते, केवल एक ही बच्चा करता है, बाकी सब क्यों नहीं करते हो।